हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्शन टूल पढ़ाऊंगा। इस टूल को बनाने से पहले मैं एक हकीकत बयान करना चाहता हूँ इस टूल के बारे में। मेरे लिए फ़ोटोशॉप इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए, मगर स्लाइस टूल कभी समझ नहीं आया, क्योंकि जो मैं वीडियोस देखता था और जिन लोगों से मैं समझता था, डेफिनेटली शायद मेरी भी गलती हो सकती है, शायद उनकी गलती भी हो सकती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाते। ये मैं किसी लोगों को समझ आता भी नहीं होगा और ज़्यादा इस्तेमाल करते भी नहीं है। मगर मैं आज क्या करूँगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊँगा। इधर डिटेल में खाली पीली आपको जाके और आपका डेफिनेटली और कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, उसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा, आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान ही है, सही है। स्लाइस टूल क्या करता है, बेसिकली हमें स्लाइस करता है। यानी कि अगर आप देखें कि अगर हमारे छुरी होती है, हमें स्लाइस कर रहे होते हैं, यानी कि मिसाल हमने कि पुडिंग होती है या बात करें केक होता है, तो केक हम स्लाइस कर रहे यानी काट रहे होते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मगर शायद लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर हो तो मुझे कमेंट बताइएगा। मगर मैं बताता हूँ किस तरह इस्तेमाल, सही ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पिक्चर है, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ, सही ना। तो अगर मुझसे इसको काटना है तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेट स्लाइस टूल का इस्तेमाल। किस तरह से, सबसे पहले मैं स्लाइस टूल को क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं इसे लाइन खींचूंगा। देखिए जिसमें लाइन खींचे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आ गया, यानी कि ये हेड पार्ट हो सकता है। ये बेसिकली वेबसाइट के लिए होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा, समझ आपको। तो बेसिकली मैं स्लाइस करता हूँ, सिंपली क्लिक करना है आपको और आपको भी ये लाइन मिल जाएगी, समझ आपको। तो बेसिकली ऊपर से नीचे लेके जाना है तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, समझ आपको। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इतने सारे हमारे पास कोने मिल गए, सही है। उसके बाद हमारे पास ये स्लाइस टूल यही करता है, सही ना। आसान तरीके से बताया क्या क्या, सिर्फ सिंपली क्लिक करें और आपको ये लाइन मिल जाएगी, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है स्लाइस सिलेक्शन टूल। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी स्लाइस होती है ना, उसको यहाँ से यानी कि अगर मैं करना चाहूँ कि बेसिकली यहाँ पे आ जाए लाइन, समझ आए आपको। तो बेसिकली आप देखिए कि लाइन यहाँ से आ गई। तो जूम कर दूँ, थोड़ा इन कर दूँ, आपको नजर आ जाए। देखें मैंने क्या किया, ये स्लाइस टूल इस्तेमाल किया था। मैं चाहता हूँ कि अब मैं जो लाइन बने थोड़ा सा यहाँ से वहाँ आ जाए। देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ कर सकता हूँ, देखा आपने। तो बेसिकली यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया। किसके जरिए किया, बेसिकली मैंने स्लाइस सिलेक्शन टूल के जरिए। तो स्लाइस टूल के जरिए हम लाइन लगा सकते हैं और स्लाइस सिलेक्शन टूल के जरिए इन लाइन्स को मैनिपुलेट, यानी कि यहाँ से वहाँ जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ फाइल में जाना है और उसके बाद आपके पास ये है हमारे पास सेव सेलेक्टिव स्लाइड्स। ये तो ये है हमारे पास, और हमारे पास दूसरा हमारे पास है सेव फॉर वेब। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सेव फॉर वेब पे जाएंगे और जैसे सेव फॉर वेब पे जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ आ गई। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल है, और ये हमारे पास क्या है जो हमने स्लाइस किया, सही नहीं, ओरिजिनल है, यानी कि इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, और ये हम स्लाइस किया वो है। तो बेसिकली हम हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे स्लाइस, यानी कि और स्लाइस करना चाहें, बेसिकली वो करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जूम करना चाहें, बेसिकली जूम कर सकते हैं। अगर हम आई ड्रॉपर यानी किसी कलर लेना चाहें तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं, समझ आए आपको। बेसिकली तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो बेसिकली यहाँ पे प्रीसेट, यानी कि आप देखिए यहाँ पे कलर फ्रैक पड़ जाएगा। देखा थोड़ा फ़र्क पड़ा है यहाँ पे, थोड़ा सा अगर आपकी नज़रें यहाँ पे हो तो आपको यहाँ थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा, और आप देख सकते हैं जेपीजी में थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं कि आप किस में करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली उसकी सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना सेव पे, और आपको यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसके नाम मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट मैं कीबोर्ड ले लूँ। तो मैं जाता हूँ नाम नवीद, और एक ईजी नाम, सही ना, ईजी। क्लिक करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली ये ओके कर देते हैं फाइल को, और हमारा देख सकते हैं कि सेव ऑप्टिमाइज हो गया। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं और हमने इजी के नाम से फोल्डर बनाया था, उस पर क्लिक करते हैं, और कहाँ गया, मैं तो डबल कर दिया, इजी के नाम से इमेज के नाम क्लिक करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो जो पार्ट मैंने क्लिक कर स्लाइस किया था आप देख सकते उसकी पिक्चर यहाँ मौजूद है। ये जैसे इसकी यहाँ पे ये आ रहा है, समझ आया आपको। बेसिकली तो देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ, समझ आया आपको। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमें क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो भी हम काटा हुआ होता है ना, तो बेसिकली हमें उसकी काटी हुई पिक्चर देता है, समझ आया आपको। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ये टूल है बेसिकली स्लाइस टूल। बेसिकली क्या करता है, हमारे पास स्लाइस करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चले जाते हैं, हमारे पास जब समझ आ गया आपको, तो मैंने कहा था, मैंने बताया था कि एक सेव फॉर वेब है। डेफिनेटली यहाँ पे हम जाके सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है, डेफिनेटली इसको हटाना पड़ेगा, तो उसको हटा लेते हैं हम लोग। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। हमारे पास एक तो पहले था सेव फॉर वेब, जो मैं आपको अभी दिखाया, सही ना। तो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, वो चाहिए, आप खुद जा कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद ये है कि अगर आपको इतनी मगजमारी करनी ही नहीं है, आपको तो यार इतनी मगजमारी क्यों करूँ, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, अगर आपको ऐसा है
तो आप क्या करें, आप सिंपली चले जाएँ सेव सिलेक्शन सेलेक्टेड, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया है, यानी कि इसको इस्तेमाल करने के बाद डायरेक्ट आप में चले जाएँ तो कोई मसला है, यहाँ पे चले जाएँ। उसके बाद इसको सेव कर दें, यानी कि अगर मैं डेस्कटॉप पे चले जाऊँ और एक दूसरा फोल्डर बनाऊँ जिसका नाम होगा बहुत ईजी, सही है, तो बहुत के नाम से बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करते और उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमारे बहुत सब चले आते हैं और देख सकते हैं हमारे पास वापस से वही चीज़ है, समझ आए आपको। तो बेसिकली एक काम करें, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप सेव फॉर वेब पे चले जाएं और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रीसेट यानी कि जेपीजी में चाहिए न पीएनजी में चाहिए, अगर ये करना है मगजमारी करनी है तो आप यहाँ पे ये कर लें। अगर नहीं करना है, सिंपली जो आपने किया है काटापीटी की उसको डेफिनेटली, अगर आपको वो चाहिए, क्या चाहिए आपको पिक्चर चाहिए, डेफिनेटली आप कहाँ चले जाएँ, डेफिनेटली आप चले जाएँ किसके अंदर, तो ऐसा यहाँ करते हैं हम लोग, आप फाइल में चले जाएँ और फाइल के बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे सेव सर्च करते हैं, समझ जाए आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया को इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किए। वापस समझा तो क्या कि हमने सिलेक्शन किया, यहाँ पे ये आ गई, स्लैश करते हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएँ तो डेफिनेटली उसके हम और काम कर सकते हैं हम लोग, अगर हम करना चाहें डेफिनेटली इसका डेफिनेट सिलेक्शन लेना चाहे जो हमने क्या है काटापीटी का, डेफिनेटली वो हम यहाँ से ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइज कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।